अब बिना में नेतागिरी करने में लगे हुए हैं। काम करने के लिए हमें नौकरी दी आपको, काम करिए, चुपचाप आज वो अजीज सब लोग। दोस्तों देखा इस सरकारी पद पर इंसान के पास कितनी पावर होती है। नियम कानूनों के अंदर रहकर वो जो चाहे वो कर सकता है। और ऐसी ही 5 ऐसी सरकारी नौकरियों के बारे में आज हम आपको बताएंगे जिनके पास इतनी पावर होती है कि उनकी कलम से निकला ऑर्डर सभी को मानना होता है। एक ऑर्डर से वे पूरे जिले पूरे राज्य को हिलाकर रख देते हैं। तो ऐसे सरकारी पद को कौन नहीं पाना चाहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि इन पदों के बारे में आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो नंबर 5 पर है सीबीआई ऑफिसर। किसी भी क्षेत्र में होने वाली अवैध गतिविधियों इलीगल एक्टिविटीज की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ऑफिसर करते हैं। फिर चाहे वह किसी भी तरह का फ्रॉड हो, भ्रष्टाचार हो या किसी भी तरह का अपराध हो, सभी की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा की जाती है। फिर वह अपराध हो या भ्रष्टाचार किसी भी नेता ने या बिजनेसमैन ने किया हो या किसी भी बड़े या छोटे इंसान ने, ये किसी को नहीं छोड़ते। आप इस बात से इनकी पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों सीबीआई डिपार्टमेंट में भी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंतर्गत अलग अलग पद आते हैं। कुछ पदों पर डायरेक्ट भर्ती निकलती है जबकि ग्रुप ए के पदों पर ज़्यादातर प्रमोशन के द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं। सीबीआई डिपार्टमेंट में जाने के लिए कैंडिडेट का ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है और आयु सीमा 20 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। फिर कैंडिडेट को एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना होगा जिसके बाद कैंडिडेट को सीधे सीबीआई डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर का पद मिलता है। इसमें प्रारंभिक और मुख्य 2 तरह की परीक्षाएं होगी जिसे पास करने के बाद इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा। तो इस तरह से सीबीआई सब इंस्पेक्टर बने कैंडिडेट को प्रति माह 55,000 से 65,000 रुपए के लगभग वेतन मिलता है जो कि समय के साथ और प्रमोशन होने पर बढ़ता चला जाता है। तो इससे आगे चौथे नंबर पर है आईपीएस ऑफिसर की पोस्ट। आईपीएस ऑफिसर का नाम तो आपने बहुत बार सुना भी होगा। इसका पूरा नाम इंडियन पुलिस सर्विस होता है। एएसपी, एसपी, डीएसपी आदि ये सभी पद आईपीएस रैंक के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम देना होता है। इस एग्जाम को पास करने के बाद सबसे पहले कैंडिडेट को एएसपी का पद दिया जाता है। कांस्टेबल से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर तक के सभी पुलिस ऑफिसर एएसपी ऑफिसर के अंतर्गत आते हैं। इस तरह इनके पास बहुत सारी पावर होती है और फिर प्रमोशन होने के बाद इन्हें एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी और आखिर में डीजीपी के पद तक ये पहुंच सकते हैं। और डीजीपी का पद तो आपको पता ही है कि पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पद होता है। इस तरह एक आईपीएस ऑफिसर के पास बहुत सी पावर होती है और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। तो आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्ज़ाम देना होता है और उसमें आईपीएस चुनना होता है जिसके लिए ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है और आयु सीमा 21 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए जिसमें अलग अलग कास्ट के लिए छूट भी दी जाती है। तो इसकी भर्ती प्रक्रिया में पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा। तो इस तरह एएसपी ऑफिसर बने कैंडिडेट को प्रति माह 65,000 से 70,000 रुपए के लगभग वेतन मिलता है जो कि प्रमोशन होने के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। इससे आगे तीसरे नंबर पर है आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर का पद इतना प्रचलित पद है कि बहुत से कैंडिडेट इसका सपना देखते हैं और सालों सालों तक इसके लिए तैयारी करते हैं। दोस्तों एसडीएम, डीएम, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी आदि ये सभी पद आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं। यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के बाद आईएएस रैंक के अंतर्गत सबसे पहले कैंडिडेट को एसडीएम का पद दिया जाता है जिसके बाद प्रमोशन होने पर उन्हें डीएम बनाया जाता है और डीएम एक जिले का मुख्य प्रभारी अधिकारी होता है। जिले का पुलिस विभाग, तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी आदि सभी डीएम के अंडर कार्य करते हैं। डीएम जिले में किसी भी विभाग जैसे बिजली विभाग, जल विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदि किसी भी विभाग में जाकर चेकिंग कर सकता है। इतनी पावर होती है एक डीएम के पास, एक आईएएस ऑफिसर के पास। दोस्तों इसके लिए भी यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम देना होता है और उसमें आईएएस रैंक चुननी होती है। इसके लिए भी ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है और आयु सीमा 21 से 32 साल के बीच ही होनी चाहिए। आयु सीमा में कास्ट के अनुसार छूट भी दी जाती है। इसमें सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू और
फिर मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा, जिसके बाद सबसे पहले कैंडिडेट को एसडीएम का पद दिया जाता है और एक एसडीएम ऑफिसर को बहुत सी सुख सुविधाओं के साथ 60,000 से 80,000 रुपये प्रति माह के लगभग वेतन मिलता है। तो दोस्तों नंबर 2 पर है सिविल जज ग्रेड 2 का पद। इन्हें जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी कहते हैं और इस पद के पास बहुत सी पावर होती है क्योंकि इस पर किसी नेता मंत्री का कोई प्रेशर नहीं होता। जज अपनी मर्जी से नियमों के अनुसार सजा सुना सकते हैं। इस पद के लिए स्टेट जुडिशियल सर्विस एग्जाम देना होता है जो कि सभी राज्यों में अलग अलग होता है। इस एग्जाम के लिए कैंडिडेट का LLB या LLM पास होना जरूरी है और आयु सीमा 21 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। इसमें भी कैंडिडेट को पहले प्रारंभिक परीक्षा देनी होती है, फिर मुख्य परीक्षा होती है। सिविल जज को भी बहुत सी सुख सुविधाओं के साथ प्रति माह 80,000 से 1 लाख रुपए के लगभग वेतन मिल जाता है। जिसके बाद नंबर 1 पर आता है ADG एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। यह पद पाना जितना मुश्किल है उतनी ही ज़्यादा इस पद पर पावर होती है। ADG का प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में होता है जिन पर किसी भी तरह की पार्टी या नेता का कोई दबाव नहीं होता। ये सबूतों के आधार पर मुजरिम को, फिर चाहे मुजरिम कितना भी बड़ा नेता हो या बिजनेसमैन हो, उसे उम्र कैद, फांसी तक की सजा सुना सकते हैं। इतनी पावर होती है डिस्ट्रिक्ट जज के पास। तो ADG के लिए पहले तो कैंडिडेट के पास कम से कम 7 साल का कोर्ट में काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके बाद हायर जुडिशियल सर्विस एग्जाम पास करना होता है। उसके बाद ही कहीं जाकर डिस्ट्रिक्ट जज का पद मिल पाता है। डिस्ट्रिक्ट जज को भी घर, गाड़ी, नौकर चाकर की सभी सुविधाएं मिलती है और इन्हें वेतन प्रति माह 1,15,000 से 1.5 लाख रुपए के लगभग मिलता है। तो दोस्तों इन 5 पदों में से आप क्या बनना पसंद करेंगे और फिर मिलने वाली पावर का किस तरह से आप उसका इस्तेमाल करेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।